एक बार फिर से देख लेते हैं जीत की वो तस्वीरें जो आपके जहन में भी कैद हो जाएंगी और पूरा हिंदुस्तान वो जीत के लम्हे देखना चाहता है। वो लम्हे हम आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर विनिंग शॉट खेला। सीरीज भारत के नाम 0। खुशी की लहर दौड़ती हुई इस पूरे स्टेडियम में 136 पर 4, धोनी नॉट आउट 18, जाडेजा 8। तो 5 क्रिकेट फैंस यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ श्रेय शुक्ला जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्रेय, बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए, बैक टू बैक 3 टेस्ट मैचेस जीते हैं और न सिर्फ यहां स्टूडियो में और न सिर्फ मोहाली में लोग खुशियां मना रहे हैं, बल्कि लखनऊ में भी कुछ इसी तरह का माहौल होगा। जिस तरह से ये परफॉर्मेंस देखने को मिला है भारतीय टीम का, 3 बैक टू बैक लगातार जीत के बाद जो है सीरीज पर तो कब्जा कर ही लिया। साथ ही साथ जो देश की जनता है जो लगातार इस टेस्ट टीम के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहा था, यहाँ पर सहवाग नहीं थे, गंभीर नहीं थे। उसके बाद जो चेतेश्वर पुजारा की परफॉर्मेंस की बात करें, इन लोगों का बेहतरीन परफॉर्मेंस था। शिखर धवन और मुरली विजय की जो ओपनिंग जोड़ी है उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। साथ ही साथ एक शख्स को नहीं भूलेंगे, भुवनेश कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश से भी आते हैं और साथ ही साथ उन्होंने जो 3 विकेट लिए हैं सेकंड इनिंग में, वो बेहतरीन परफॉर्मेंस के और बेहतरीन उनकी बॉलिंग, बेहतरीन स्विंग और बेहतरीन रिवर्स स्विंग देखने को मिला। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो भुवनेश कुमार को बहुत करीब से भी जानते हैं और इस टीम के कई ऐसे सदस्य को बहुत करीब से जानते हैं। शहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का परफॉर्मेस लगा भारतीय टीम का, जिस तरह से उत्साह था इन लोग के? देखिए, जगह शिखर धवन के लिए आप लीजिए, उसने पॉजिटिव क्रिकेट खेला है ना। अब लोगों की मेंटेलिटी होती है कि 4 टेस्ट मैच है, इसको वैसे उस पर खेलते हैं, लेकिन वो इतना तेज खेला, उसने 187 रन किए, जिसकी वजह से इंडिया 499 उसने स्कोर बना किया। वो ये बहुत बड़ा प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे हुआ। और उसके बाद जो भुवनेश कुमार ने अपनी स्विंग का कमाल दिखाते हुए 3 विकेट से मात्र 25 रन दे के 8 ओवर में जो लिए हैं, ये कमाल की बात है। ये जाहिर करता है कि आज भी स्पीड से काम नहीं चलने वाला है। अगर जब तक कि फास्ट बॉलर में वर्क नहीं होगा, वो उसका सर्वाइवल ज्यादा नहीं है। राजीव, आपने सुना कि जिस तरह से सीधे तौर से कहा कि स्पीड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, जिस तरह से भुवनेश ने लाइन लेंथ पकड़कर 3 विकेट लिए, निश्चित रूप से काबिल तारीफ थी, लेकिन शिखर धवन का परफॉर्मेंस जो था वो भी लोगों के जहन में छाप छोड़ कर गया है। जी, अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार पटना चलते हैं, जहां पर तमाम क्रिकेट फैंस वहां पर भी मौजूद है, मोहाली में मिली जीत का जश्न मनाने के लिए। शिशिर, किस तरह से पटना के लोग जश्न मनाना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी जीत है, इतिहास रचा है, भारतीय टीम ने बैक टू बैक 3 टेस्ट मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो चलिए, संपर्क टूट गया। अमर, आपके पास आते हैं। अमर, आपने बहुत पहले ही कह दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी ही विनिंग शॉट खेलेंगे और शायद उनकी आदत पड़ गई है, वो चाहे हम वर्ल्ड कप के उस छक्के की बात करेंगे, आप जिस तरह से उन्होंने पुल शॉट खेला। देखिए, जाहिर तौर पे वर्ल्ड कप की आपने बात की और पिछले कई मैचेस में, वर्ल्ड कप के अलावा भी कई मैचों में महेंद्र सिंह धोनी ने विनिंग शॉट लगाया है और मुझे वो गट फीलिंग हो रही थी राजीव अंदर से कि जब विराट कोहली आउट हुए और महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पे आए तो ये लग रहा था कि धोनी जरूर विनिंग शॉट जमाएंगे और ठीक उसी तरह उन्होंने छक्का मार के टीम इंडिया को जिताया। और जैसे एक कप्तानी की उनकी बात करते हैं और बल्लेबाजी में भी जिस तरह से इस सीरीज में अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात करें, जिस तरह से चेन्नई में उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, उसके बाद हैदराबाद में भी उनकी पारी तेज थी, हालांकि बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन इस बार भी जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा विनिंग शॉट मारा, तो एक कप्तानी के अलावा भी एक बड़े मैच फिनिशर के और ऋचा भी धोनी की बहुत बड़ी फैन है। धोनी के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं कि कौन है वो सीरीज के सिकंदर जिन्होंने लगातार 3 जीत में भारतीय टीम के बेहद अहम रोल अदा किया, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। मुरली विजय 3 मैचों में 362 रन उन्होंने बनाए, 2 शतक लगाए, औसत उनका इस सीरीज में 72.40 का रहा है। इसके अलावा शिखर धवन, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में 187 रन की पारी खेलकर एक नया रिकॉर्ड बनाया भारतीय क्रिकेट के लिए। आर अश्विन 3 मैचों में 22 विकेट लिए उन्होंने और 54 मेडन फेंके हैं और उनका जो औसत रहा है वो 21.40 का रहा है। तो चलिए ऋचा, आपके पास ही आते हैं। सबसे पहले दोहरा शतक लगाया धोनी ने सीरीज में, कप्तानी बहुत अच्छी की और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इतिहास रचा है उन्होंने। न सिर्फ सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि जिस तरह से टीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक बार फिर लग रहा है कि सेनापति अगर ठीक है तो फिर सेना अपने आप ठीक चलती है। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। जब सेनापति ही इतना धुरंधरों की तरह खेलेगा तो डेफिनेटली टीम ने जीतना ही था। और जिस तरह से जो आप विनिंग शॉट की बात कर रहे हैं धोनी की, तो मैं बॉक्स ऑफिस की भाषा में बताएं तो उसको ब्लॉकबस्टर शॉट जरूर बोलूंगी। तो मेरे लिए
धोनी का वो शॉट जो था वो ब्लॉकबस्टर शॉट रहा है। आई थिंक मीनाक्षी भी इस बात पे एग्री करेगी मुझसे। ये बात तो सही है, हेलीकॉप्टर शॉट को लेकर वो बहुत ही चर्चा में रहते हैं और विनिंग शॉट वो बेहतरीन खेलते हैं और जाहिर है इस मैच के जरिए भी विनिंग शॉट खेलकर उन्होंने बता दिया है कि कप्तानी वो भले ही करते हो, बेहतरीन कप्तानी वो करते हो, लेकिन शॉट खेलने में भी महेंद्र सिंह धोनी बेहद माहिर है। मीनाक्षी, मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। पहले उनका कॉन्फिडेंस चला गया था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज टीम इंडिया हारी थी, मुझे लगता है उसके बाद बहुत अच्छे से बाउंस बैक किया है टीम इंडिया ने और साथ में धोनी का कॉन्फिडेंस राजीव मुझे लगता है कि वापस आ गया है और अगर कॉन्फिडेंस उनके पास है तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी शानदार होती है। बिल्कुल, और हमेशा ये कहा जाता है कि अगर किसी भी सेना का सेनापति कॉन्फिडेंट है, ताकतवर है, तो सेना अपने आप ठीक ठाक लड़ लेती है। अगर हम रन युद्ध की बात करें तो यहाँ पर तो रन युद्ध की बात हम कर ही रहे हैं, तो पटना चलते हैं और पटना से हमारे फैंस एक बार फिर जुड़ चुके हैं। शिशिर चौबे हमारे संवाददाता उनके साथ हैं।